षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में पुंवद भाव का प्रकरण चल रहा है। कल के सूत्रों में आप लोगों ने पुंवद भाव होता है, ठीक है ना। मुख्य सूत्र था इसका स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनु समाना है स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु। तो इसमें भाषित पुंस के शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया। क्या समास है उसमें? भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे स भाषित पुंस्कः। अर्थ यानी यस्मिन अर्थे अर्थात समान प्रवृत्ति निमित्ते, समानायाम आकृतौ समान प्रवृत्ति निमित्ते। यानी शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो किस किस में समान होना चाहिए? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है उसी को लेकर के जो स्त्रीलिंग में हो रहा है तो पुनः उसको समानाधिकरण उत्तर पद रहते पुंवद भाव हो जाते हैं, ठीक है। तो कल के सूत्रों में आपने पढ़ा कि उसको पुंवद भाव हुआ। इसी प्रकार से तसिलादिश्व कृत्वसुचः है तो उन प्रत्ययों के परे रहते पुंवद भाव हो गया। क्यंग और मानिन प्रत्यय के परे रहते हो गया। अब आज उसके निषेध से संबंधित कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र है न कोपधायाः। क्या सूत्र? न कोपधायाः। कोई भी प्रकरण प्रारंभ होता है तो पहले विधि, उसके बाद फिर निषेध होता ही है। न अव्यपदम कोपधायाः सप्तमी का नहीं, कोपधायाः षष्ठी का एक वचन। समास क्या करेंगे? कोपधा यस्य स कोपधः तस्याः कोपधायाः। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्तियां किस किस की हैं? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्कादनु और उत्तर पदे की है। अर्थ होगा सूत्र का भाषित पुंस्कादनु कोपधायाः स्त्रियाः पुंवद भावो न भवति उत्तर पदे है ना। भाषित पुंस्क कोपथ, भाषित पुंस्क शब्द से उत्तर जिसमें ऊं प्रत्यय न हुआ हो और उस शब्द में ककार उपधान हो यानी कोपथ शब्द हो तो उससे परे स्त्रीलिंग को पुंवद भाव नहीं होगा। उदाहरण है पाचिका भार्यः, कारिका भार्यः, मद्रिका भार्यः, मद्रिका कल्पा, मद्रिकायते, वृजिकायते। तो ऊपर तीन सूत्र थे पुंवद भाव करने वाले। स्त्रियां पुंवद भाषित तस्लादिश्व कृत्वसुचः और क्यंग मानिनोश्च। तो तस्लादिश्व कृत्वसुचः का तो इसमें उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। पुनरपि उसमें कल्पक इत्यादि प्रत्यय थे कृत्वसुच से पहले, बीच में उसके प्रत्यय थे तो उन प्रत्ययों को भी ले लीजिए। तो तीनों ही सूत्रों से जो पुंवद भाव कहा गया वो कोपद शब्दों से नहीं होगा। तो पाचिका चासो भार्या चैती पाचिका भार्या ऐसे ही रह गया। तो पाचिका कोपद है, यहाँ पुंवद भाव नहीं होगा। इसी प्रकार कारिका चासो भार्या नहीं, गलत हो गया, बहुव्रीहि समास करना है ना। पाचिका भार्या यस्य, क्या करना है? पाचिका भार्या यस्य, वो वाला में तो पुंवद कर्मधारय लगेगा सूत्र। तो पाचिका भार्या यस्य, पाचिका है भार्या जिसकी, स पाचिका भार्या। तो यहाँ पर स्त्रियां पुंवद भाषित से पुंवद भाव की प्राप्ति थी, निषेध हो गया। इसमें बहुव्रीहि समास ही करना है, इसको ध्यान रखिए। इसी प्रकार से मद्रिका भार्या यस्य, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। मद्रिका कल्पा, या प्रकल्पक प्रत्यय के पहले तस्लादिश्व कृत्वसुचः से प्राप्ति थी, उसका भी नहीं हुआ। मद्रिकायते क्यंग मानिनोश्च से प्राप्ति थी, इसमें नहीं हुआ। वृजिकायते मद्रिका मानिनी, वृजिका मानिनी। तो इन सब सूत्रों में जो प्राप्ति थी उसका क्या हो गया? निषेध हो गया। मद्रिका वृजिका, मद्र वृज्यो कन, इससे कन प्रत्यय करके प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात् इदापि सुपः से इत्व करके मद्रिका वृजिका शब्द बनते हैं। आगे चलें। संज्ञा पूर्ण्योश्च, संज्ञा पूर्ण्यो षष्ठी का द्विवचन च अव्यपदम। अनुवृत्तियां इसमें न, स्त्रियां पुंवद भाषित पुंस्कादनु इत्यादि। अर्थ करेंगे सूत्र का। संज्ञायाः पूर्ण्याश्च भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवद भावो न भवति। क्या अर्थ हो बोलिए? संज्ञायाः पूर्ण, जब संज्ञा को अलग कर दिया तो पूर्णी में द्वितीय द्विवचन क्यों रहेगा? पूर्ण्याश्च। ध्यान से सुना करो। संज्ञायाः भाषित पुंस्कादनु पुंवद भावो न भवति। कहते हैं कि संज्ञावाची तथा पूर्णी प्रत्ययांत जो भाषित पुंस्कादनु स्त्रीलिंग शब्द है उसको भी पुंवद भाव नहीं होगा। उदाहरण है जैसे दत्ता नाम है किसी का,
तो यदि किसी का नाम है तो नहीं होगा। दत्ता भार्या यस्य स दत्ता भार्यः। तो भाषित पुंस्कादनुंग है। दत्त दत्ता एक प्रवृत्ति निमित्त में प्रयुक्त होते हैं, किंतु यदि दत्ता नाम किसी का पड़ गया है तो पुंवत भाव नहीं होगा। इसी प्रकार से गुप्ता भार्यः दत्ता पाशा गुप्ता पाशा दत्तायते गुप्तायते दत्ता मानिनी गुप्ता मानिनी। पूरणी का है पंचमी भार्या यस्य, पांचवी है भार्या जिसकी। पूर्ण प्रत्यय मालूम है आपको, तस्य पूर्णे डट से डट प्रत्यय होकर के नीप होता है। दशमी भार्या पंचमी पाशा दशमी पाशा, तो इन सब में क्या हो गया, निषेध हो गया पूर्ण। आगे चले, दत्ता गुप्ता शब्द कैसे बनेंगे, दा धातु से तिच संज्ञायाम से त प्रत्यय करके बनेगा। ठीक है, तो दात फिर क्या लग जाएगा, आकार का लग जाएगा दो दत्घो हो, उससे क्या हो जाएगा, तद आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा दत्ता। आगे चलिए, ठीक है, तो दत्तादिति दत्तः आशीलिंग में होता है ना, तो देवे इति दत्तः, गुप्तादिति गोपायतादिति गुप्तः, रक्षा करे ऐसा विग्रह करेंगे। वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे, वृद्धि निमित्तस्य षष्ठी का एक वचन च व्यपदम तद्धितस्य षष्ठी का एक वचन अरक्त विकारे सप्तमी का एक वचन। वृद्धि निमित्तम तस्य वृद्धि निमित्तस्य, और अरक्त विकारे में क्या अर्थ हो जाएगा, रक्तम च विकारश्चैति रक्त विकारम न रक्त विकारम अरक्त विकारम तस्मिन् अरक्त विकारे। हाँ, अरक्ते अर्थे अविकारे चार्थे यह वृद्धि निमित्तः तद्धितः। क्या अर्थ होगा सूत्र का, अरक्त विकारे यो वृद्धि निमित्तः तद्धितः तदन्तस्य स्त्री शब्दस्य पुंवत भावो न भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ, अरक्त विकारे वृद्धि निमित्तः यह तद्धितः हाँ, तदन्तस्य भाषित पुंसादनु स्त्रियाः पुंवत भावो न भवति। कहते हैं कि रक्त और विकार अर्थ को छोड़ करके जो तद्धित प्रत्यय, वो भी कैसा तद्धित, जिसमें वृद्धि का निमित्त होना चाहिए। वृद्धि के निमित्त क्या होते हैं, नित नित कित, है ना, तो नित नित कित वाले जो प्रत्यय होंगे उन्हीं को लेंगे, जिनमें ये ऐसे नहीं होंगे उनको नहीं लेंगे। तो वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यय वो रक्त और विकार अर्थ में नहीं होना चाहिए। ऐसे भाषित पुंस्कादनु स्त्री शब्द को क्या हो जाता है, पुंवत भाव नहीं होगा। ये रक्त और विकार में होगा, अन्यों में नहीं होगा। उदाहरण बनाएंगे, स्रौघ्नी भार्यः माथुरी भार्यः, तो कैसे करेंगे, स्रौघ्ने भवा स्रौघ्नी, और स्रौघ्नी भार्या यस्य स स्रौघ्नी भार्यः। तो ये रक्त विकार में नहीं है, न रक्त अर्थ में न विकार अर्थ में है, और अणुप्रत्यय हुआ है। अणुप्रत्यय कैसा, जिसमें वृद्धि का निमित्त है, तो वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यय हुआ। तदंत जो स्रौघ्नी शब्द आया वो भाषित पुंस्कादनुंग भी हो गया, और ये कैसा कि स्रौघ्न पुल्लिंग में होगा और स्रौघ्नी स्त्रीलिंग में होगा। तो स्त्रियां पुंवत भाषित से प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो क्या बन गया, स्रौघ्नी भार्यः, अन्यथा क्या बनता, स्रौघ्न भार्यः ऐसा बनता। इसी प्रकार से और भी ले लीजिए आप, तो इन सब में भव अर्थ में हुआ है तद्धित प्रत्यय। स्रौघ्नी पाशा माथुरी पाशा, स्रौघ्नीयते माथुरीयते, स्रौघ्नी मानिनी माथुरी मानिनी। तो इस प्रकार से ये आपके बन रहे हैं। तो वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे हो गया। स्वांगात चेतः, स्वांगात पंचमी का एक वचन च व्यपदम ईतः षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति है न स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कादनु और उत्तर पद। अर्थ करेंगे सूत्र का, स्वांगात उत्तरः ईकारान्, है ना, स्वांगात उत्तरो य ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः पुंवत न भवति। स्वांगवाचिनः शब्दात् उत्तरः यः ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः पुंवत न भवति उत्तरपदे परतः। स्वांगवाची शब्द से परे जो ईकार तदंत स्त्री को पुंवत भाव नहीं होगा। उदाहरण है, दीर्घकेशी भार्यः, दीर्घकेशी पाशा, दीर्घकेशी कल्पा, दीर्घकेशीयते, दीर्घकेशी मानिनी। तो कैसे होगा, दीर्घाः केशाः यस्य, है ना, ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया, दीर्घ केश शब्द था,
फिर स्वांगाचोपसर्जनात् संयोगोपधात से क्या कर लिया आपने यहाँ पर ङीप कर लिया, तो क्या बन गया दीर्घकेशी। तो जो दीर्घकेश शब्द है ये स्वांगवाची है, स्वांगवाची से परे ईकार है, उसको पुमत भाव नहीं होगा। तो दीर्घकेशी भार्यः, दीर्घकेशी पाशा, दीर्घकेशी यदे, दीर्घकेशी मानिनी, इन सब में पुमत भाव नहीं। जातेश्च, जाते है पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, च अव्यय पदम। अर्थ करेंगे जातेश्च स्त्रिया पुंवत न भवति। जातिवाचक जो शब्द हैं उनको भी स्त्रीलिंग में पुंवत भाव नहीं होता है। उदाहरण बनेंगे कठी भार्यः, है ना, कठी भार्या यस्य स कठी भार्यः। जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ, यहाँ पर क्या होता है इंगीश होता है, इससे होता है जाते दीर्घ विषयादयो। ऊपर में भी इंगीश होगा, स्वांगाचोपसर्जनात् संयोग पदार्थ जो है वो क्या करता है इंगीश करता है, और ये जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ भी क्या करता है इंगीश करता है। तो इन सब का जो इंगीश है वो भी है तो स्त्रीलिंग में ही, तो इस कारण से इसको क्या होगा पुंवत भाव नहीं होगा। तो वैसे रह गया कटी पाशा बहुवृचि पाशा, कठीयते बहुवृचीयते। तो कठ क्या है जाति है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो कठी, तो कठी भार्या है जिसकी, तो इन सब में पुंवत भाव नहीं। तो ये निषेध प्रकरण भी आपका समाप्त हुआ, और ये सब निषेध किसके लिए थे स्त्रियः पुंवत भाषित के लिए थे। और अब आगे जो सूत्र आ रहा है वो कर्मधारय समास का करेगा। पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, पुंवत अव्ययपदम कर्मधारय जातीय देशीयेषु, सप्तमी का बहुवचन। कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति देशीयाः तेषु जातीयेषु। स्त्रियः भाषित पुंस का धनु की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का कर्मधारये समासे जातीयर देशीयर प्रत्ययोश्च परतः भाषित पुंसादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। न भवति नहीं, न खत्म हो गया, क्या अर्थ हुआ बोलिए एक बार। कर्मधारये समासे जातीयर देशीयर च प्रत्यय परतः भाषित पुंसादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। फिर से बोलिए। कर्मधारये समासे जातीयर देशीयर च प्रत्यय परतः भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवत भवति। हाँ, कहते कर्मधारय समास में तथा जातीय और देशीय प्रत्यय के परे रहते क्या होता है भाषित पुंस्कादनु स्त्री को पुंवत भाव हो जाता है। उदाहरण है, ठीक है। तो अब जैसे क्या था ऊपर न को पधाया इत्यादि से निषेध किया था, इसने कहा कि यदि वही कर्मधारय समास हो जातीय देशीय प्रत्यय परे होगा तब पुंवत भाव हो जाएगा। तो उदाहरण बनाएंगे आपको, जैसे कोपद का बनाइए पाचिका चासो वृंदारिका च, पाचिका चासो वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका। कोपद होने से निषेध था न कोपधाया से, किंतु इसने क्या कर दिया कर्मधारय समास में कर देगा। तो पाचक, तो पाचिका का पुंवत क्या हो जाएगा पाचक। यदि टाप गया तो इत्व भी चला गया, तो पाचक भार्य है, पाचक वृंदारिका। इस प्रकार से पाचक जातीया है ना, और पाचक देशीया। संज्ञा पूर्ण से निषेध किया था, तो यहाँ पर भी देखिए आपका बन रहा है दत्त वृंदारिका, दत्त जातीया, दत्त देशीया, जातीय देशीय प्रत्यय पर है तो हो गया। पंचम वृंदारिका, पंचम जातीया, पंचम देशीया। इसी प्रकार से वृद्धि निमित्तक में देखो श्रौघ्न भार्या, श्रौघ्न जातीया, श्रौघ्न देशीया। कर्मधारय समास करेंगे श्रौघ्नी चासौ भार्या च। तो यदि बहुव्रीहि समास होगा तब निषेध होगा, और यदि कर्मधारय समास होगा तो निषेध नहीं होगा। तो इसी तात्पर्य से चीज निकल गई है कि कर्मधारय समास में इससे पुंवत भाव होता है और ऊपर वाले सूत्र से बहुव्रीहि समास में होता है। सूत्रों में ऐसा नहीं कहा गया ऊपर, किंतु तात्पर्य से कुछ चीजें अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जातेश्च में निषेध किया था, तो कठ वृंदारिका, कठ जातीया, कठ देशीया, इन सब में पुंवत भाव होता है। तो ये आपका पुंवत भाव का प्रकरण हुआ। तो सबसे पहला सूत्र था स्त्रियः पुंवत भाषित पुंस्कादनु, उसके पश्चात कुछ निषेध हुए, और फिर निषेध का भी निषेध होने के लिए पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु ये सूत्र बनाया गया कि जो ऊपर कर्म ये पुंवत भाव का निषेध किया गया था वो निषेध जो है वो कर्मधारय समास में, जातीय प्रत्यय में और देशीय प्रत्यय के परे रहते हो जाया करता है। तो इस प्रकार से पुंवत भाव प्रकरण समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही शेष है।